इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज है पूरे विश्व में। कभी सोचा है कि हमारे इंडिया और बाकी के सब देश मिला के कितने लैंग्वेजेस हो सकते हैं? तो मैं अगर आज की डेट की बात करूँ तो करीब 7129 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं पूरे विश्व में। उन लैंग्वेजेस में से करीब 40 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो आज विलुप्त होने के कगार में हैं। उन 40 लैंग्वेजेस में से हमारे देश का सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत भी शामिल है। आज इस वीडियो में बात करूंगा सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती है, मतलब टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है। तो 700 करोड़ की आबादी में से सबसे पहले नंबर पे आते हैं चाइनीज़, पूरे 91.8 करोड़ की आबादी के साथ नंबर 1 रैंक पे आते हैं। फिर दूसरे रैंक पे आते हैं स्पेनिश, 84 करोड़ की आबादी के साथ सेकंड रैंक पे आते हैं। फिर तीसरे रैंक पे आते हैं इंग्लिश, 37.9 करोड़ की आबादी के साथ। और चौथे रैंक पे आते हैं हमारे अपनी हिंदी, पूरे 34 करोड़ की आबादी के साथ। क्या 700 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 34 ही करोड़? ये तो बहुत कम है। तो जैसे कि मैंने बताया, संस्कृत जो है वो दिन दिन घट रहा है, मगर क्यों? तो सुनो, हमारे देश का जो संस्कृत लैंग्वेजेस है उसे तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है, मगर संस्कृत को ही मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोला क्यों जाता है? तो सुनो, संस्कृत में कुछ पॉपुलर नाम है, जैसे नास। तो नास का इंग्लिश में मतलब है नोस। नोस तो आपको पता ही होगा, ये वाला। और इंग्लिश में नास को नोस बोला जाता है, ये तो ठीक है, मगर ग्रीक, अरबिक और लैटिन वर्ड में भी नास को नोस ही बोला जाता है। और हम लोग जो नेविगेशन यूज़ करते हैं कहीं भी जाने के लिए, और नेविगेशन तो आजकल की नीड बन चुकी है, कहीं भी जाने के लिए जस्ट मोबाइल निकाला और गूगल पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो नेविगेशन जो वर्ड है वो भी संस्कृत से ही आया है। तो संस्कृत में नेविगेशन को नावागाथा बोला जाता है, और इंग्लिश में इंग्लिश और लैटिन वर्ड उन सब में नेविगेशन बोला जाता है। तो ऐसे ही हज़ारों वर्ड है जो संस्कृत से ही लिया गया है। कुछ ऐसे ही हमारे संस्कृत के वर्ड को चेंज करके बाकी सब दूसरे लैंग्वेजेस में बोला जाता है, इसलिए संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो हमारे देश से संस्कृत क्यों गायब हो रहे हैं? तो 2011 की रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो सिर्फ 24,812 लोग ही हैं जो संस्कृत बोलते थे, और ये तो बात हो गई 2011 की। आज की डेट 2021 की बात करें तो बहुत कम ही लोग होंगे जिनका मदर लैंग्वेज संस्कृत है। तो जैसे कि मैंने बताया, चौथे रैंक पे थे हमारे हिंदी, और 5वें नंबर पे आते हैं बंगाली। 22.8 करोड़ लोग बोलते हैं बंगाली। तो मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूंगा, हमारे इंडिया और नियरिंग कंट्रीज़ की ही बात करूंगा। अगर आपको वर्ल्ड की लिस्ट देखनी है तो ये रही। 9वें नंबर पे आते हैं पंजाबी, पूरे 9.2 करोड़ स्पीकर के साथ। 10वें नंबर पे आते हैं मराठी, 8.3 करोड़ स्पीकर। और फिर 11 नंबर पे आते हैं तेलुगु, 8.2 करोड़ स्पीकर के साथ। फिर 18 नंबर पे आते हैं तमिल, 7.5 करोड़ लोग। 20वें नंबर पे आते हैं उर्दू, 6.8 करोड़ स्पीकर। और फिर आते हैं गुजराती, 24वें नंबर के रैंक पे, 5.5 करोड़। और 26वें नंबर पे आते हैं भोजपुरी, 5.2 करोड़। और 36 नंबर पे आते हैं मलयालम, 3.7 करोड़। और 37 नंबर पे है ओडिया, 3.4 करोड़। और 65 नंबर पे आते हैं नेपाली, 1.4 करोड़। वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताओ। और